क्या आपको लगता है कि गरीबी आपकी किस्मत में लिखी है? क्या अमीर लोग सिर्फ भाग्यशाली होते हैं या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, अगर आप गरीबी के जाल से निकलकर अमीरी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसमें हम 7 ऐसे पावरफुल नियम सीखेंगे जिनका इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे अमीर लोग 0 से करोड़पति बने। ये रूल्स सिर्फ पैसा कमाने का तरीका ही नहीं, बल्कि आपकी सोच और फाइनेंशियल हैबिट्स को भी बदल सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां पैसों की कोई कमी ना हो, जहां आप अपने सपनों की हर चीज खरीद सकें और जहां आप पैसा कमाने के लिए मेहनत ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। तो अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और गरीबी को हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई एम रेडी फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। और इस ऑडियो बुक को आखिर तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि 5वां और 7वां नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। दोस्तों, पहला नियम है, पैसा कमाने के लिए पहले अपना माइंडसेट बदलो। आपकी सोच ही तय करती है कि आप अमीर बनोगे या गरीब। चलिए एक कहानी की मदद से इसे समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रवि और समीर। दोनों एक ही कॉलोनी में पले बढ़े। दोनों के हालात लगभग एक जैसे थे। लेकिन आज 10 साल बाद रवि एक छोटे से किराए के मकान में रह रहा है, हमेशा पैसों की तंगी में रहता है और अपने खर्चे पूरे करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वहीं समीर के पास एक शानदार घर, एक अच्छा बिजनेस और कई इनकम सोर्स हैं। अब सवाल यह है कि एक जैसे बैकग्राउंड से आने के बावजूद दोनों की जिंदगी में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? दोस्तों, रवि की सोच थी पैसा बचाना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। वहीं समीर की सोच थी पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करूं। रवि को हमेशा बचपन से यही सिखाया गया कि पैसा संभाल कर खर्च करो, फालतू चीजों में मत लगाओ, रिस्क मत लो, नौकरी कर लो, बस लाइफ सेट है। उसने यही किया। कॉलेज के बाद नौकरी लग गई, सैलरी आने लगी, लेकिन हर महीने जो कमाता था वो खर्च हो जाता था। जब कुछ बचता तो उसे सेविंग अकाउंट में डाल देता या फिक्स डिपॉजिट करवा देता। उसे लगता था कि वो बहुत समझदारी से पैसे मैनेज कर रहा है। दूसरी तरफ समीर की सोच अलग थी। उसने पैसों को बचाने से ज्यादा बढ़ाने पर फोकस किया। जब उसने पहली नौकरी शुरू की तो सैलरी का 30% उसने अपने स्किल्स सीखने में लगाया। नए कोर्स किए, बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखी और अपने दिमाग को पैसे के सही इस्तेमाल के लिए ट्रेंड किया। अब आप ही सोचिए, 10 साल बाद कौन ज्यादा कमाएगा, जो पैसा बचा रहा था या जो पैसा बढ़ाने के तरीके सीख रहा था? इसका जवाब है समीर, जो पैसा बढ़ाने के तरीके सीख रहा था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा बचाना तो अच्छी बात होती है, फिर इसमें गलती क्या है? गलती यह है कि अगर आप सिर्फ पैसा बचाते रहेंगे और उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई धीरे धीरे आपकी सेविंग्स की वैल्यू खत्म कर देगी। मान लीजिए आपने 10 साल पहले बैंक में 1 लाख रुपए सेव किए थे। उस समय इस पैसे से आप एक अच्छी बाइक खरीद सकते थे, लेकिन आज 1 लाख में आपको सिर्फ एक स्कूटी मिलेगी। पैसा वहीं का वहीं है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई। अब रवि की बात करें तो अगर उसने सेविंग करने के बजाय 1 लाख रुपए किसी बिजनेस या स्टॉक मार्केट में लगाया होता, तो 10 साल बाद वही पैसा 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए भी हो सकता था। रवि और समीर की कहानी से यही समझ आता है कि अगर पैसा बढ़ाना है तो उसे इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। अमीर लोग यही करते हैं, वे पैसा बचाते नहीं बल्कि पैसे से पैसा बनाते हैं। अब आप पूछेंगे, अच्छा तो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका, स्टॉक मार्केट, लेकिन पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो। दूसरा तरीका, रियल एस्टेट, एक प्रॉपर्टी खरीदकर किराए से कमाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका, ओन बिजनेस, कोई स्किल सीखकर खुद का काम शुरू कर सकते हैं। और चौथा तरीका है फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल एसेट्स। समीर ने यही किया। वो किताबें पढ़ता था, एक्सपर्ट से सीखता था और सीधे एक्शन लेता था। उसने जो सीखा उसे अप्लाई किया और धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ती गई। दोस्तों, अब एक और जरूरी बात, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, खुद को महंगा बनाना भी सीखो। मतलब
मतलब ये कि अगर आप 10,000 की नौकरी कर रहे हैं तो अगले साल भी 10,000 ही कमा रहे होंगे। लेकिन अगर आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, नई चीज़ें सीखीं, मार्केट की ज़रूरत को समझा, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी सिर्फ एक फ़ोटो एडिटर है और हर महीने 15,000 रुपये कमाता है। वहीं दूसरा आदमी फ़ोटो एडिटिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मोशन ग्राफिक्स भी सीख लेता है। अब क्या उसकी इनकम भी पहले जैसी रहेगी? बिल्कुल नहीं। उसकी स्किल्स बढ़ने से उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी और वह आसानी से 50,000 से 1,00,000 रुपये या उससे ज़्यादा कमा सकता है। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर आप भी रवि की तरह सोचते हैं कि बस पैसा बचाओ और सुरक्षित रहो, तो आपको आज ही अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप समीर की तरह बनना चाहते हैं तो सीखो, इन्वेस्ट करो, रिस्क लो और पैसा बढ़ाने के तरीके खोजो। याद रखिए, अगर आप पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देंगे। अब बताइए, आप रवि बनना चाहेंगे या समीर? कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी टू चेंज माई माइंडसेट। दोस्तों, दूसरा नियम है पैसिव इनकम के सोर्स बनाना। लेकिन सवाल यह है, पैसिव इनकम आखिर है क्या? इसे कैसे बनाया जाए? और सबसे बड़ी बात, इससे अमीर कैसे बना जा सकता है? चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक कहानी की मदद से आसानी से समझते हैं। सोचिए, दो दोस्त हैं, आदित्य और विकास। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, एक ही शहर में नौकरी शुरू की और उनकी सैलरी भी लगभग बराबर थी, 30,000 रुपये महीना। आदित्य ने अपनी नौकरी को ही सब कुछ मान लिया। सुबह 9 बजे ऑफिस जाता, शाम 6 बजे घर आता और फिर टीवी देखकर रिलैक्स करता। उसे लगता था कि वो सुरक्षित है क्योंकि उसकी नौकरी चल रही है और हर महीने फिक्स सैलरी आ रही है। दूसरी तरफ विकास ने सोचा, अगर कल मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी इनकम एक ही सोर्स पर टिकी हुई है और अगर वो सोर्स बंद हुआ तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा अलग रखना शुरू किया और पैसिव इनकम बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। अब 10 साल बाद क्या हुआ? आदित्य अभी भी उसी नौकरी में फंसा हुआ है जहां हर साल 5 से 10% इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन महंगाई 10% से ज्यादा बढ़ रही है, तो असल में वो हर साल गरीब होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, विकास ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी इनकम बिना रुके बढ़ती रही। उसने अपनी समझदारी से 3 पैसिव इनकम सोर्सेज खड़े कर लिए। पहला, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। उसने SIP के जरिए धीरे धीरे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे उसका पैसा खुद ब खुद ग्रो होने लगा। दूसरा, रियल एस्टेट। एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर लगा दिया। अब हर महीने बिना किसी मेहनत के उसे एक स्टेडी इनकम मिलने लगी। तीसरा, ऑनलाइन बिजनेस। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया और डिजिटल कोर्स लॉन्च किया, जिससे उसे लगातार ऑनलाइन कमाई होने लगी। आज विकास सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर नहीं है। विकास की कमाई उसकी नौकरी से ज्यादा हो चुकी है और अब उसे काम करने की भी जरूरत नहीं, बल्कि उसकी ये तीनों पैसिव इनकम स्ट्रीम्स उसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा रही है। दोस्तों, पैसिव इनकम का असली मतलब है, काम करें या ना करें, पैसा आता रहेगा। एक बार मेहनत करो और फिर वो इनकम बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आती रहे। अब सोचिए, क्या आप जिंदगी भर सिर्फ नौकरी के भरोसे रह सकते हैं? अगर आपकी इनकम सिर्फ जॉब से आती है तो आप हमेशा एक लिमिट में रहेंगे। नौकरी है तो पैसा है, नौकरी गई तो सब खत्म। आपकी इनकम सीमित होगी, लेकिन खर्चे अनलिमिटेड होते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं। उनके पास ऐसा सिस्टम होता है कि अगर वे सो भी रहे हों तो भी पैसा उनके अकाउंट में आता रहता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, पैसिव इनकम कैसे बनाएं? देखिए, पैसे कमाने के कई तरीके हैं, लेकिन असली खेल सही ऑप्शन चुनने का है। वो जो आपके लिए आसान हो और जिसे आप अच्छे से समझ सकें। अगर आप स्टॉक मार्केट में समझदारी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो इससे बड़ी कमाई हो सकती है। यही वो रास्ता है जिससे वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए। लेकिन याद रहे, बिना सीखे इन्वेस्टमेंट करना खतरनाक हो सकता है। फिर आता है रियल एस्टेट। अगर आपने एक फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया तो बिना किसी मेहनत के हर महीने रेंटल इनकम मिलती रहेगी।
ये एक ऐसा एसेट है जो वक्त के साथ आपकी वेल्थ बढ़ाता रहेगा। अब बात करें ऑनलाइन बिजनेस या फ्रीलांसिंग की। आजकल हजारों लोग यूट्यूब, ब्लॉगिंग या डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज से लाखों कमा रहे हैं। इसमें एक बार मेहनत करो और फिर वो कंटेंट, वो प्रोडक्ट बार बार बिकता रहेगा। दोस्तों, यह सब भी एक तरह की पैसिव इनकम सोर्सेज है। तो सोचिए, आप कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं? अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स है? अगर नहीं, तो आज से ही कम से कम एक पैसिव इनकम सोर्स बनाना शुरू करिए और कमेंट में बताइए आप कौन सा पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहेंगे। दोस्तों, तीसरा नियम है, अमीर लोग टाइम की कीमत समझते हैं। क्या आप भी समझते हैं? चलिए इस नियम को एक स्टोरी की मदद से आसानी से समझते हैं। रवि और अमित दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े। स्कूल में दोनों की पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन रवि को हमेशा लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। अमित दूसरी तरफ हमेशा कहता था, पैसा दोबारा आ सकता है लेकिन वक्त नहीं। कॉलेज के बाद दोनों ने नौकरी शुरू की। रवि की जिंदगी एक पैटर्न में फंस गई। सुबह नौकरी, रात को नेटफ्लिक्स, वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी। उसे लगता था कि रिलैक्स करने का हक सबको है। अमित ने भी नौकरी की, लेकिन उसने एक चीज अलग की, अपना टाइम सही जगह लगाया। सुबह 1 घंटा एक नई स्किल सीखने में लगाया, रात को 1 घंटा बिजनेस आइडियाज पर काम किया, वीकेंड पर मस्ती के साथ कुछ प्रोडक्टिव भी किया, बुक्स पढ़ी, ऑनलाइन कोर्सेज किए। दोस्तों, 10 साल बाद क्या हुआ? रवि अभी भी उसी 9 से 5 जॉब में फंसा हुआ है। हर महीने सैलरी का इंतजार करता है और अक्सर शिकायत करता है, यार जिंदगी में कुछ बड़ा करना है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। अमित के पास अब खुद का बिजनेस है। उसने फ्रीलांसिंग से शुरुआत की, फिर 5 डिजिटल प्रोडक्ट बनाया और अब उसका पैसिव इनकम सिस्टम सेट हो चुका है। यही फर्क होता है टाइम की कीमत समझने वालों और उसे बर्बाद करने वालों में। दोस्तों, समय और पैसा कौन ज्यादा कीमती है? गरीब लोग सोचते हैं कि पैसा सबसे जरूरी चीज है, लेकिन असल में टाइम उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन टाइम अगर चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। चलिए जानते हैं कि लोग अपना टाइम कैसे बर्बाद करते हैं। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई इनका इस्तेमाल कैसे करता है। कुछ लोग घंटों नेटफ्लिक्स, रील्स और बेवजह स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वे बस 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चला रहे हैं, लेकिन कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर दिन खत्म होने पर एहसास होता है कि समय कहाँ चला गया। दूसरी तरफ कुछ लोग हर छोटे काम को खुद करने में उलझे रहते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि हर काम खुद करना बचत है, जबकि अमीर लोग समझते हैं कि टाइम सबसे कीमती एसेट है। वे छोटे मोटे काम दूसरों को सौंप देते हैं और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें सच में आगे बढ़ाती हैं। अब सवाल यह है, आप अपना समय कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अब सोचिए, अंबानी, इलॉन मस्क या वॉरेन बफेट, क्या ये लोग खुद अपने घर की सफाई करते हैं? क्या ये अपने कपड़े खुद धोते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग जानते हैं कि टाइम पैसा नहीं, बल्कि टाइम खुद से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए वे अपनी एनर्जी सिर्फ हाई वैल्यू चीजों में लगाते हैं, बिजनेस बनाने में, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने में और लगातार खुद को बेहतर बनाने में। अगर आपको भी बड़ा खेल खेलना है तो आपको भी अपने टाइम को वैसे ही मैनेज करना होगा। दोस्तों, अब सवाल यह है, सॉल्यूशन क्या है? अगर सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हर दिन सिर्फ 1 घंटा ऐसी चीज में लगाइए जो आपको अमीर बना सके। बस 1 घंटे की सही इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, अगर आप हाई इनकम स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, कोडिंग या कंटेंट राइटिंग सीखते हैं तो आपकी कमाई कभी रुकने वाली नहीं है। या फिर अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करें, साइड हसल शुरू करें, फ्रीलांसिंग करें या कोई ऑनलाइन स्टोर बनाएं, कुछ ऐसा जो आपको पैसिव इनकम देना शुरू कर दे। और सबसे जरूरी, रीडिंग को अपनी हैबिट बनाइए। अमीर लोग रोज बिजनेस, ग्रोथ और मार्केटिंग से जुड़ी किताबें पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि असली दौलत पैसों में नहीं, नॉलेज में होती है। अब फैसला आपका है, आज का 1 घंटा बर्बाद करोगे या अपनी सक्सेस के लिए इन्वेस्ट करोगे। याद रखिए, अगर आपने आज टाइम सही जगह इन्वेस्ट किया तो कल आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बताइए,
आज से आप अपना 1 घंटा कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं? कमेंट करें। मैं अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करूंगा। दोस्तों, चौथा नियम है, अमीर बनने के लिए सही लोगों के साथ रहना जरूरी है। क्या आपकी संगत सही है? चलिए इसे एक कहानी की मदद से और अच्छे से समझते हैं। राहुल और संदीप बचपन के दोस्त थे। दोनों की जिंदगी में बस एक छोटा सा फर्क था, उनका सर्कल, लेकिन उनके रिजल्ट्स में जमीन आसमान का अंतर आ गया। संदीप का दोस्ती का सर्कल ऐसा था जहां हर कोई यही सोचता था, भाई नौकरी ही सब कुछ है, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, बिजनेस में बहुत रिस्क है। उनकी सबसे कॉमन लाइन थी, बस जैसे चल रही है जिंदगी वैसे चलने दो। दूसरी तरफ राहुल ऐसे लोगों के साथ रहता था जो हमेशा कुछ नया सीखने की बात करते, बिजनेस पर चर्चा करते और इन्वेस्टमेंट को समझते थे। अगर उन्हें कुछ नया ट्राई करना होता तो उनका पहला सवाल होता, कैसे किया जाए, इसमें फायदा क्या होगा? दोस्तों, 10 साल बाद आखिर क्या हुआ? संदीप अभी भी 20,000 रुपए की नौकरी में फंसा हुआ था, हर महीने सैलरी पर निर्भर। उसका सर्कल अब भी वही बातें करता था, अरे अमीर लोग तो बस किस्मत वाले होते हैं। लेकिन राहुल ने अपने नेटवर्क से सीखकर खुद का बिजनेस शुरू किया, इन्वेस्टिंग सीखी और आज लाखों कमा रहा है। उसके दोस्त भी अब बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। यही होता है नेटवर्किंग का असली पावर। आपकी इनकम उन्हीं 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। आपका माइंडसेट, आपकी सोच और आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। गरीब सोच वाले लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, सिस्टम खराब है, हमें मौका नहीं मिला। वे अमीरों से नफरत करते हैं, अरे ये सब तो बस किस्मत से होता है। और सबसे बड़ी बात, वे रिस्क लेने से डरते हैं। क्या जरूरत है इतना सोचने की? बस जो मिल रहा है वही सही है। लेकिन अमीर सोच वाले लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे फेलियर से घबराने की बजाय उनसे सबक लेते हैं और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। अब आप खुद सोचिए, आपके 5 सबसे करीबी दोस्त कौन हैं? क्या उनकी सोच आपको ऊपर उठा रही है या नीचे खींच रही है? अब आखिर सॉल्यूशन क्या है? अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले उन लोगों के साथ रहना शुरू करें जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका सर्कल आपकी सोच और आपकी सफलता दोनों तय करता है। अपने आसपास पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रखिए। ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो हर वक्त कुछ नया सीखने और करने की सोच रखते हैं। अगर आपका मौजूदा सर्कल आपको पीछे खींच रहा है तो नए सक्सेस ओरिएंटेड लोगों से जुड़ने का वक्त आ गया है। नेटवर्किंग का जादू समझिए। बिजनेस मीटअप, सेमिनार, वर्कशॉप और ऑनलाइन कोर्सेज में जाएं। वहां आपको वैसे लोग मिलेंगे जिनकी सोच बड़ी है, जिनका विजन क्लियर है। और जब आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे तो आपका माइंडसेट भी उसी डायरेक्शन में बदलने लगेगा। और अगर फिलहाल आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे तो बुक्स या ऑडियो बुक्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़िए, उनकी थिंकिंग और स्ट्रैटेजीज को समझिए। यह सबसे आसान और सीधा तरीका है अपनी सोच को अपग्रेड करने का। याद रखिए, आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। तो अब फैसला आपको करना है, क्या आपका सर्कल आपको ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? कमेंट करें। मैं पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहूंगा। दोस्तों, 5वां नियम है, फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए। लेकिन आखिर फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है और यह इतनी जरूरी क्यों है? चलिए आगे इसे समझते हैं। रवि और समीर दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक जैसी पढ़ाई की, एक जैसे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और यहां तक कि एक ही शहर में अच्छी नौकरी भी लग गई। रवि की सैलरी थी 80,000 महीना और समीर की थी 50,000 महीना। सुनकर ऐसा लगता है कि रवि की जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी, है ना? लेकिन असलियत कुछ और थी। रवि की लाइफस्टाइल देखकर हर कोई उसे अमीर समझता था। महंगे ब्रांडेड कपड़े, हर नया आईफोन, हर वीकेंड पार्टी और ट्रिप्स। लेकिन असलियत कुछ और थी। हर महीने उसकी सैलरी आती और देखते ही देखते खर्च हो जाती। ईएमआई पर ली गई गाड़ी, बिना सेविंग्स किए बड़ा घर खरीदने की प्लानिंग, ये सब उसे अंदर ही अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल रहे थे। ऊपर से दिखने वाली चमक धमक के पीछे
उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। उसे लगता था कि अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो ज्यादा खर्च भी कर सकता हूं। दूसरी तरफ समीर कुछ अलग कर रहा था। उसे समझ आ चुका था कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली ताकत है। उसने हर महीने अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करना शुरू किया, बेवजह के खर्चों पर कंट्रोल रखा और धीरे धीरे ऐसे एसेट्स बनाए जो उसे बिना काम किए भी पैसा कमा कर दें। सिर्फ यही नहीं, वह हर महीने एक नई फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ी किताब पढ़ता, जिससे उसकी मनी माइंडसेट और स्ट्रांग होती गई। 5 साल बाद जहां रवि अपनी सैलरी के भरोसे जी रहा था, वहीं समीर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ चुका था। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन आखिर होती क्या है और यह इतनी जरूरी क्यों है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसे को समझना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। ये आपको सिखाती है कि कैसे कमाया जाए, बचाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए और पैसे को बढ़ाया जाए। बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, वह खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना आता है तो आप थोड़ी सी इनकम से भी अमीर बन सकते हैं। अमीर लोग पैसा कमाने के साथ उसे बढ़ाना भी जानते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ उसे खर्च कर देते हैं। आज दुनिया में करोड़ों लोग कमा तो रहे हैं, लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पैसे कमाने की दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन पैसों को सही तरीके से संभालना सीखा ही नहीं। जरा सोचिए, कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी कंगाल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाई में भी अमीर बन जाते हैं? इसका जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो अब सवाल यह है, फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे हासिल करें? अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहें, तो 3 चीजें अपनाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी आदत बनाइए। आप जितना ज्यादा पैसों के बारे में सीखेंगे, उतना ही बेहतर पैसा संभाल पाएंगे। रिच डैड पुअर डैड बुक आपको सिखाएगी कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, और द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक बताएगी कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट का खेल है। दूसरा, हर हफ्ते 1 घंटा फाइनेंशियल लर्निंग को दीजिए। यूट्यूब, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट्स, ब्लॉग्स, कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखिए जरूर, क्योंकि जो लोग पैसे के बारे में नहीं सीखते, वो हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। तीसरा, सेविंग और इन्वेस्टिंग को अपनी आदत बनाइए। पहले ज्यादा कमाऊंगा फिर इन्वेस्ट करूंगा, ये सोच आपको गरीब बनाए रखेगी। पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, सही जगह पैसे लगाना सीखिए, फिर देखिए कैसे आपकी कमाई और सेविंग्स दोनों अपने आप बढ़ती जाएंगी। अब सवाल यह है, आप फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए पहला कदम कब उठा रहे हैं? दोस्तों, छठा नियम है, हार मत मानो। राघव एक ऐसा लड़का था जिसका सपना था कि वह अपना खुद का बिजनेस करे और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करे। लेकिन उसका परिवार, दोस्त और आसपास के लोग हमेशा उसे यही कहते, बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, कैसे करोगे? नौकरी ही सबसे सुरक्षित ऑप्शन है। लेकिन राघव के अंदर कुछ अलग करने का जुनून था। उसने अपनी नौकरी के साथ एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। पहले कुछ महीने तो बहुत मुश्किल थे, 0 सेल्स, एड्स पर पैसे बर्बाद, फैमिली और दोस्तों की तानेबाजी। कई बार ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए। लेकिन राघव को एक चीज समझ आ गई थी, असली अमीर वे नहीं होते जो सबसे तेज दौड़ते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे ज्यादा धैर्य रखते हैं। दोस्तों, आज हम अमेज़न, टेस्ला और एप्पल जैसी बड़े कंपनियों को देखते हैं, लेकिन इनके पीछे कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, स्ट्रगल और पेशेंस की कहानी छुपी है। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया, तब लोग मजाक उड़ाते थे, कौन ऑनलाइन से किताबें खरीदेगा। कंपनी ने पहले 10 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन बेजोस अपने विजन पर डटे रहे, और आज अमेज़न सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस बन चुका है। इलॉन मस्क की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पेपाल में सीईओ पद से हटाए गए, टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर थी, स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। आज वही टेस्ला और स्पेसएक्स $multi-billion कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया को बदल रही हैं।
सफलता सिर्फ एक आइडिया से नहीं मिलती, बल्कि उसे लगातार आगे बढ़ाने की हिम्मत और धैर्य से मिलती है। अगर आप किसी काम में लगे हुए हैं और वह धीरे धीरे बढ़ रहा है तो घबराइए मत। आपको सिर्फ ये 3 चीजें करनी है। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी को अपनी ताकत बनाइए। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, लेकिन कभी रुके नहीं। सेकंड, अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा तो स्ट्रैटेजी बदलें, लेकिन अपना गोल कभी मत छोड़ें। हर सफल इंसान ने रास्ते बदले हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचने का इरादा कभी नहीं छोड़ा। और थर्ड, लॉन्ग टर्म सोचें। अमीर बनने में समय लगता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और सही दिशा में चलते रहते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। अब आप बताइए, क्या आप जल्दी हार मानने वालों में से हैं या धैर्य रखने वालों में से? अगर आप भी हार नहीं मानने का पक्का इरादा कर चुके हैं तो कमेंट करें, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, 7वां नियम है, खर्च नहीं, एसेट्स बनाओ। लेकिन आखिर एसेट्स होती क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपको अचानक 50,000 रुपये मिलते हैं। अब 2 तरह के लोग होंगे, एक जो इस पैसे से आईफोन, महंगे कपड़े, पार्टी या किसी लग्जरी चीज पर खर्च कर देगा, और दूसरा जो इस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके उसे और बढ़ाने की सोचेगा। अब सोचिए, 10 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस ये नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है, बल्कि वो पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं जो पैसा मिला उससे लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, वही अमीर लोग सोचते हैं जो पैसा मिला उसे और कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, ये फर्क ही लोगों को अमीर या गरीब बनाता है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये सिर्फ फालतू खर्चों में उड़ा देते हैं। महंगी कॉफी, ब्रांडेड कपड़े, ऑनलाइन शॉपिंग या बार बार बाहर खाना खाने में। ये खर्च छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन अगर यही पैसा 10 साल तक अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में लगाया जाए तो इसका क्या असर होगा? अगर 5,000 रुपये हर महीने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए और उसमें हर साल 12% का रिटर्न मिले तो 10 साल बाद आपके पास 11 लाख से भी ज्यादा होंगे। सोचिए, वही पैसा जो आज बिना सोचे समझे खर्च कर दिया जाता है, उसे अगर सही जगह लगाया जाए तो वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बन सकता है। अब इमेजिन करिए, एक आदमी 10 साल बाद महंगी गाड़ी के लिए लोन ले रहा है और दूसरा अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न से बिना लोन लिए गाड़ी खरीद रहा है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जो पैसे खींचती हैं, जैसे महंगी गाड़ियां, EMI पर फोन, फालतू सब्सक्रिप्शंस। वही अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जो पैसे बढ़ाती हैं, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टीज। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक कहानी की मदद से आसानी से समझते हैं। राहुल और अमित दोनों की सैलरी 50,000 रुपये महीने की है। राहुल हर महीने 10,000 रुपये EMI पर आईफोन लेता है, 5,000 रुपये ब्रांडेड कपड़ों पर खर्च करता है, 5,000 रुपये हर हफ्ते दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ाता है। अमित अपनी सैलरी का 10,000 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, 5,000 रुपये नए स्किल्स सीखने में लगाता है और 5,000 रुपये अपने छोटे स्टार्टअप में डालता है। दोस्तों, 10 साल बाद राहुल की सैलरी तो बढ़ी, लेकिन EMI और खर्चे भी बढ़ गए। अमित के इन्वेस्टमेंट्स और साइड बिजनेस ने उसकी पैसिव इनकम बना दी और अब उसे जॉब की जरूरत नहीं। यही फर्क एसेट्स और खर्च में है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहला काम, फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी आदत बनाओ। अगर आपको नहीं पता कि पैसा कहां और कैसे लगाना है तो सबसे पहले पैसों की समझ बढ़ाओ। दुनिया के सबसे अमीर लोग फाइनेंशियल किताबें पढ़ते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और हर दिन फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते हैं। दूसरा काम, खर्च करने से पहले सोचो। जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे, खुद से पूछो, क्या यह मेरी फाइनेंशियल हालत को बेहतर बनाएगी? अगर जवाब नहीं है तो उस पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहां वो बढ़ सके। तीसरा और सबसे जरूरी काम, पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखो। सिर्फ बचत करने से कुछ नहीं होगा। असली खेल इन्वेस्टमेंट का है। चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या अपना खुद का बिजनेस, पैसा वहीं टिकता है जहां वो बढ़ता है।
अगली बार जब महंगा फोन खरीदने या लग्जरी खर्च करने का मन करे तो सोचिए, क्या मैं पैसे को बर्बाद कर रहा हूं या उसे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। याद रखिए, अमीर बनने का सीक्रेट ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कमाए हुए पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके पास 7 ऐसे पावरफुल नियम हैं जो गरीबी से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जानकारी ही काफी नहीं होती। असली फर्क तब पड़ता है जब आप एक्शन लेते हैं। अगर आप सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे तो आपकी जिंदगी वही रहेगी, लेकिन अगर आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आने वाले कुछ सालों में आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उसी स्ट्रगल वाली जिंदगी जीते रहना चाहते हैं या फिर आज से अपनी फाइनेंशियल सोच और आदतें बदलकर अमीरी की ओर बढ़ना चाहते हैं? अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इन नियमों का फायदा उठा सके। कमेंट में बताइए कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा मददगार लगा, और अगर आप इसी तरह के और पावरफुल ऑडियो बुक्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए